चौधरी साहब, पिछले 2-3 दिनों से आप ये बात सुन रहे हैं, अभी आपने जिक्र भी किया टेक्नोक्रेट। मैं आपको ये बताता हूं असल कहानी इस टेक्नोक्रेट सेटअप के पीछे है क्या। मेरी इत्तला के मुताबिक मौजूदा जो पीडीएम की हुकूमत है, खासतौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जिसको लीड कर रही है, वो ये कह रहे हैं कि बड़ी अच्छी बात है टेक्नोक्रेट सेटअप ले आए, और लेकिन ये जो सेटअप होगा ये सिर्फ 3 महीनों के लिए नहीं होगा। वो तो कह रहे हैं कि कम से कम इसको 6 महीने दें, लेकिन अगर आप इसको साल, 1.5 साल, 2 साल तक भी बढ़ा सकते हैं तो अच्छी बात है। वो इसके पीछे ढूंढ के आ रहे हैं। केसेस उनके पहले उनके माफ हो गए हैं। अब वो चाह रहे हैं कि ये जो टेक्नोक्रेट सेटअप आए, ये जो पाकिस्तान के तमाम जो सख्त और आसान मुआशी फैसले हैं वो करें, और ये जो सारी की सारी तनकीद, क्रिटिसिज्म आज की तारीख में इसहाक डार साहब, शहबाज शरीफ साहब, मिफ्ता इस्माइल साहब, कमरुज़्मान कारा साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के ऊपर हो रही है, तो वो यकदम जो है उसका जो रुख है, सिमत है, वो हो जाएगी केयर टेकर टेक्नोक्रेट सेटअप के ऊपर। खान साहब बैकग्राउंड में चले जाएंगे, और फिर उसके बाद एक जो है 6 महीने के बाद चूंकि क्रिटिसिज्म जो है वो टेक्नोक्रेट के ऊपर होगा, तो उसके बाद हमें एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिल जाएगी कि देखें जी हमने क्या करना, तो हम तो चले गए थे, आप देख लें, ये भुगत लें, खान साहब बुरा करके गए थे, हम तो हमें दोबारा चांस दें, हम दोबारा आएंगे। तो ये उनकी डिमांड है। हमारे प्रोग्राम में आपको याद होगा, वैसे क्रेडिट जाता है चौधरी साहब आपको, हमारे प्रोग्राम को, कि ये जो सारी कहानी थी हमारे पास भी इंफॉर्मेशन थी, और हमने शब्बर जैदी साहब की जुबान से ये लोगों को, अपने नाजरीन को सुनवाई भी थी। दोबारा सुनवाते हैं। फ्राइडे तक पाकिस्तान के माशी मामलात के ऊपर कोई बड़ा फैसला हो जाएगा। मार्च के आसपास इंटरिम गवर्नमेंट को आता हुआ देख रहा हूं मैं। और जो निगरान सेटअप है उसकी कितनी मुद्दत होनी चाहिए, शहबर जैदी साहब क्या कह रहे हैं? लोग समझते हैं कि एक लॉन्गर टर्म का इंटरिम गवर्नमेंट आए। इस बात पे भी डिस्कशन चल रही है कि कौन सा आईनी तरीका हो सकता है जिसमें ड्यूरेशन ऑफ दी इंटरिम गवर्नमेंट को बढ़ाया जा सके। मुझसे आप अगर मशवरा पूछें तो फिर हम उसको 2 साल दें, और 2 साल के अंदर उनको तमाम वो फैसले करने दें जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट इस मुल्क में नहीं करना चाहती। शहबर जैदी साहब ने इशारा दिया है चौधरी साहब इकोनॉमिक एमरजेंसी का, नाजरीन की याद दहानी के लिए। चौधरी साहब ये क्रेडिट अगेन गोज टू यू कि ये जो इकोनॉमिक एमरजेंसी है, इस हवाले से हमें चौधरी परवेज लाई साहब ने भी कुछ खबर दी थी। आपने एक शॉर्ट ट्रिप किया रावलपिंडी का, ये फैसले से पहले, एक दिन पहले खान साहब को आके सबसे पहले मोहनिस ने इन्फॉर्म किया, फिर उनको हमने वो चीजें बताई कि जिसका नुकसान हो सकता है, और उनको कहा था कि जी हमने खान साहब को एक चीज बतानी है। अगर आप ये बार बार कहेंगे तो फिर उनके पास एक और भी 1 साल के लिए वो इकोनॉमिक एमरजेंसी लगा दें। इकोनॉमिक एमरजेंसी, शहबर जैदी साहब को आपको दोबारा सुनवाते हैं तो आपको ज्यादा समझ आ जाएगी नाजरीन। हमारे आइन में कोई लॉ नहीं है फाइनेंशियल इमरजेंसी का, मगर हम इमरजेंसी लगा के फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा सकते हैं। तो अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी का लॉ आता है, और फाइनेंशियल इमरजेंसी के लॉ के बेस पर मेरा अपना ख्याल है कि पाकिस्तान की अदालत आलिया और पाकिस्तान की लेजिस्लेचर उस टर्म को इमरजेंसी के टर्म के बेसिस पर इंटरिम गवर्नमेंट की प्रोविजन को आगे बढ़ाने की बात कर सकती है। और आईएमएफ एंड प्लान बी, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, लिंक है, सुने जरा। क्या वो लोग या जिनका स्टेक है इन सेंस आईएमएफ वाले, क्या वो इस सारी सूरत हाल को उनके पेश नजर नहीं है? वो बिल्कुल इसके पेश नजर है। उन्होंने अपने पास प्लान बी तैयार किया हुआ है, और वो प्लान बी के साथ आएंगे और इसको निकालेंगे। चौधरी साहब, ये जो मैथड, इसकी जो मैडनेस है ना, इसके पीछे एक मेथड है। ये जो मैडनेस आपको सुनाई दे रही है, मैं बताता हूं। डार साहब कह रहे हैं कि जी हमसे कुछ नहीं हो रहा, शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि हमारे से कुछ नहीं हो रहा, तो आप ये कुछ पता नहीं, आप बताएं सर। खावर साहब, साफ बात है, जो हम रोना रो रहे हैं कि 9 महीने इन्होंने जाया किए हैं, तबाह कर दिया है अपने मुकदमे और अपनी लूटमार जो है उसका बाजार गर्म करने के अलावा इनके पास बेचने को कुछ नहीं थे। अब ये नाकामी तो सबने तस्लीम कर ली। ये तो जिन लोगों से शब्बर जैदी जैसे माया नाज पाकिस्तानी, हफीज शेख जैसे और रजा बाकर जैसे और दूसरे जिन से मशवरा हो रहा है, इससे तो तय हो गया कि ये जो आपने बहुत बड़े दर्शनी पहलवान निकले हैं, जो जिनको आपने कहा था वो मैदान के बड़े गाजी हैं, वो बड़े रिजल्ट देंगे, बहुत बड़े एडमिनिस्ट्रेटर हैं,
وہ تو کالک ملوا کے چلے گئے نا سب پر. دیئر فیلئر ہیز بین پروناؤنسڈ. ایک بات اب وہ چاہتے ہیں کہ کیونکہ یہ ناکام ہو گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ عمران خان ٹھیک تھا اور اس کو غلط نکالا گیا اور قوم اس کو اگر لے کے آتی ہے. اب اس پر ان کو روڈ اٹھ رہے ہیں معاف کرنا کہ اگر وہ آ گیا تو جیسے وہ قریش مکہ نہیں کہتے تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بالکل صحیح کہتے ہیں ایک ہی اللہ ہے اور یہ اللہ کے رسول ہے, لیکن اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اور ہمارے باپ دادا پردادا سب غلط تھے. اس وقت اب یہ اپنی غلطی تسلیم کرنے کو تیار نہیں, ملک کی یا تباہی پھیرنے کو تیار ہو گئے. اب سارے لوگ یہی رو رہے ہیں نا الیکشن کراؤ. جب ہم نے کہا کہ بھئی اب آپ نے عمران خان نے اسمبلی توڑ دی ہے رائٹلی یا رانگلی تو الیکشن کرا لو. نہیں, پھر انہوں نے 100 بندہ اوپر مسلط کیا. وہ جہاز پر کے سیرا کرنے جاتے ہیں, ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں اور یہ جانیاں دیکھو. تو بات مختصر یہ ہے بھائی ان کو ان سے اللہ کا واسطہ دے کے ان سے جان چھڑا لو, ملک بچا لو, قوم بچا لو, اکانومی واپس لے آؤ اور 2 مہینے 4 مہینے بعد الیکشن کرا لو. 10 دن مہینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن ان کا ایک ایک دن جو ہے از ڈینجرس اینڈ انجوریس.